बाबा के इसी भस्म राखी में पैदा हुए हैं और एक दिन इसी में इस शरीर को मिलना है। तो ये तिलक और ये राख जो है ना, ये राख बताता है कि एक दिन यही सत्य है। ये सबों को तो चाहिए सत्ता, तो उधर जिंदगी भर गोली चलाए मुलायम सिंह, आज अखिलेश यादव राम भक्त हो गए। सनातन धर्म के उदय के लिए कोई व्यक्ति देव पुरुष के रूप में भारत को और खास तौर से हिंदू संस्कृति और सभ्यता को मिला है। 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या अगर है तो उनके जीवन का एक एक सेकंड प्रधानमंत्री मोदी और योगी को मिले और मेरे जीवन का 1 साल उनको मिले, ये बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। कॉरिडोर वाला कमवा जो चल रहा है, अब तो लोकार्पण होने वाला है कल, इसको लेके सारे विपक्ष वाले बोल रहे हैं संस्कृति का विनाश कर दिए, मंदिर तोड़ दिए, सभी ऐसा। कहाँ मंदिर तोड़े हैं? सब तो मंदिर वहीं पर है। कहाँ तोड़े? भड़का रहे हैं। कोई मंदिर नहीं तोड़ा है। 3 गली से अभी भी रास्ता खसक गई है, उनकी कुर्सी खसक गई है, उनके झूठ की कुर्सी खसक गई है, उनके भ्रष्टाचार की कुर्सी खसक गई है, यहाँ तक कि परिवार खसक गया। अखिलेश ने ठेंगा दिखा दिया मुलायम को, लालू के बच्चों ने लालू को ठेंगा दिखाया। यही काम अपने सारे सेनापतियों का किया राहुल गांधी ने। एक आदमी काम कर रहा है तो सब मिल करके आफत करने पे लगे हैं और लेके आए हैं उसको, ममता बनर्जी को। अरे एक बंगाल हार गई, अरे बंगाल भाजपा हारी नहीं है, भाजपा हारी नहीं है, 2 से उस 77 सीट पे पहुंची है। और आपने जो पूछा कॉरिडोर, ठीक है, जो ये आज बोले हैं फीता काटना, 2.5 साल पहले मोदी जी इसका उद्घाटन किए कि यहाँ ये काम होगा। और उसके बाद जब पहली बार बनारस आए तो उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो ये सब जितने चांडाल प्रवृत्ति के लोग हैं ये उटपटांग बोले, जुमलेबाज, चाय वाला, मतलब आप समझिए कि हमारे ग्रंथ महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को 99 गाली का उल्लेख है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर को 73 गाली का, और जो कि ये इलेक्शन में 100 पार होगा। तो सुदर्शन चलेगा? सुदर्शन तो बाबा भोले, अब सुदर्शन नहीं चलेगा, अब बाबा का त्रिशूल चलेगा। 2.5 साल में देश को संभालना कोरोना से, और साथ में 24 घंटा मंदिर में काम हुआ है। ये जितने लोग बता रहे हैं कि विग्रह टूट गया, फूट गया, इसमें से 10 लोग बता दें कि कौन सा विग्रह टूटा और कई बार जाके दर्शन किए हैं। मंदिर में जब गए हैं तो फोकट का प्रसाद चाहिए और दक्षिणा भी पड़ा है तो उठा के जेबा में डालना है, मंदिर को छिपा लेना है। आज मंदिर चलता है तो बाहर के लोगों से, और बाहर के लोगों से हम सबका खर्चा चलता है। बनारस में पंडित जी हों, नाव वाले हों, होटल वाले हों, गाड़ी वाले हों, तमाम लोग। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ और इस काम से थोड़ा बहुत जुड़ा भी रहता हूँ। इन 2.5 साल में जिस तरीके से तेजी से काम हुआ है, बचपन में हम लोग देखते थे कि काला पत्थर चपकता था और उस पर लिखा रहता था कि ये काम होना है, और दाढ़ी मूछ निकल आई और एक दिन वो पत्थर भी सब उखाड़ के ले गए। सामने घाट पे, बगल में सामने घाट है, बगल में, बहुत दूर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने उस पुल का उद्घाटन किया कि ये बनेगा। 5 साल में उसमें कुछ काम नहीं हुआ। 2 साल मुख्यमंत्री 2 बार अखिलेश यादव जी थे, हर हर महादेव, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जो बचा खुचा काम थोड़ा बहुत हुआ, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं हुआ, लेकिन काम आधे में लटका रहा, मतलब वो पुल बन नहीं पाया। माननीय मोदी जी के प्रयास से वो पुल पूरा हुआ, और कम से कम हम लोगों की जो 1 घंटे की दूरी थी रामनगर की, वो अगर शांति है तो गाड़ी से 5 मिनट और थोड़ा ट्रैफिक है तो 10 मिनट का। गुरु गलत बोला थी? हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जैसे आप ये टीका वीका लगाए हैं, आजकल सब मंत्रियों को चस्का चढ़ गया है टीका लगाने का, चंडी पाठ करने का। अखिलेश यादव भी शिव जी पे जल चढ़ाए थे सावन में। ये सब तो जो है ये सब है बरसाती मेढक। जैसे बरसात आने के पहले आप घर के आंगन में भी देखेंगे तो इतना बड़ा मेढक टर टर करेगा, और बरसात गायब, मेढक गायब। और रहा सवाल हम लोगों का, ये बाबू जी का, ये तमाम लोगों का, तो हम लोग तो बाबा के इसी भस्म राखी में पैदा हुए हैं और एक दिन इसी में इस शरीर को मिलना है। तो ये तिलक और ये राख जो है ना, ये राख बताता है कि एक दिन यही सत्य है। ये सबों को तो चाहिए सत्ता, तो उधर जिंदगी भर गोली चलाए मुलायम सिंह, आज अखिलेश यादव राम भक्त हो गए। नहीं, अभी तो परशुराम हुए हैं। अभी परशुराम हुए हैं, अरे अभी वो बहुत राम हो जाएंगे। अभी एक दिन ऐसा न हो जाए कि अब हम जाने दीजिए आगे क्या कहें। जैसे पंडित जी, आप पंडित है ना, पंडित है तो कह रहे ब्राह्मण तो हमारे साथ परशुराम की मूर्ति लाएंगे और ब्राह्मण को ले जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं।
अरे बिल्कुल, ब्राह्मण को ले जाएंगे और सैयद अब्दुल्ला बुखारी को बगल में बैठा के उसके गर्दन को कटवा देंगे, जैसे कोठारी बंधु को इनके बाप ने मारा था। यही काम ही करेंगे, फुसला के बुलाएंगे और उसके बाद काट के फेंक देंगे और कहेंगे ये क्या हो गया। उसके बाद ही मोमबत्ती भी खुद ही लेके जाएंगे रोने के लिए, सांत्वना देंगे कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अरे एक आदमी जो काम कर रहा है उससे ये लोग कुछ सीखें, उससे कुछ सीखें, विरोध करें, कोई बुराई नहीं, विपक्ष का काम विरोध करना, लेकिन हर काम का विरोध ये अच्छी बात नहीं है। तो बोलते हैं हमारा काम बोलता है उनका ना, अरे उनका काम तो खूब बोलता है। कुछ साल उनके पिताजी का काम बोला, उनके पिताजी का काम तो अयोध्या के सरयू नदी में बोला, जो सरयू नदी का पानी खून से लाल हो गया, ये उनका काम बोला। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे लोग बोल रहे महंगाई है, ठीक है, हम एग्री करते हैं। एक्चुअल में महंगाई नहीं है, लोग कमाना नहीं चाह रहे। मैं सुपर टेट का तैयारी कर रहा हूँ, मैं 4 महीने ट्रेनिंग करने गया। लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी नहीं देती है। वहाँ पे मास्टर साहब आते हैं, चाहे औरतें आती हैं, आराम से ठंडक के मौसम में स्वेटर बुनती हैं। अब आप मुझे बताइए सरकार पैसा क्यों दे उनको? मुफ्त का राशन चाहिए, मुफ्त की सैलरी भी चाहिए। बात करते हैं महंगाई की, आप मुझे बताइए सरकार की इनकम क्या है? अगर किसी इंसान की सैलरी 1 रुपये कम हो गई, सुनिए, लोग चाहते हैं किसी चीज़ का रेट ना बढ़े, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि सरकार सैलरी बढ़ा दे। सरकार कहाँ से सैलरी बढ़ा दे आप बताइए, और टैक्स भी खत्म कर दे। बताइए कहाँ से बढ़ा दे सैलरी? अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये बात आप समझिए कि आप कमा नहीं पा रहे हैं, ये आपकी गलती है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल अच्छा कर रही है सर, बिल्कुल अच्छा कर रही है सरकार। इसके पास वजह है, आइए इधर आइए, कर रही है सरकार। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं देखा हूँ डॉक्टर लोग धरना दिए थे। किस लिए दिए थे? सैलरी बढ़ाने के लिए। लोग बताते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ गया, अच्छी बात, चलो बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो 4 दिन आप गाड़ी चलाना छोड़ दो। क्यों? गाड़ी से टॉयलेट करने जाना होगा, खेत में जाना होगा, घूमने जाना होगा, हर जगह कार चाहिए, बाइक चाहिए। तो महंगाई कहाँ है भाई? कहाँ महंगाई है? देखिए भाई साहब, सबने अपने अपने मुद्दों की बातें की हैं, सब लोगों ने हर बात रखी है, हम सबके पक्षधर भी हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो 2 साल कोरोना आया, उस कोरोना ने इतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को गड़बड़ कर दिया था। हमारे मोदी जी जैसे जो सांसद काशी के हैं और जो विश्व स्तर के जो नेता हैं, उन्होंने जो स्थिति को संभाल के रखा, वो कोई और नेता होता नहीं कर पाता। और एक उनका जो वाक्य था कि आपदा को आप लोग जो है अवसर में बदले। हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ उसकी बात करती हूँ। और कोई संस्थान होता 2 साल के लिए बंद हो जाता, लेकिन उन्होंने वो जब से आए इस सामाजिकता के दायरे में, जब से वो राजनीति की चरम पर आए, उन्होंने जो है नेट और इंटरनेट को इतना सामान्य कर दिया, इतना जनसुलभ कर दिया कि उनकी इस पहल की वजह से आज जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं, सब उनके द्वारा किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का आविर्भाव उन्होंने किया, हम ये कह सकते हैं। लोग राजीव गांधी जी को इनका श्रेय देते हैं। राजीव गांधी जी ने लाए थे भाई उन्होंने नींव रखी, लेकिन वास्तव में इसको जो लेके चलने वाला व्यक्ति कोई हुआ है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हुए हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए जैसे बात करें, इस समय महिला स्पेसिफिक सब हो चुके हैं। प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, सब मुद्दा बनाने में हाथ रह ये। जैसे प्रियंका गांधी भाग के जाती है और उनका कहना है कि योगी राज में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लग रहा है कि कुछ लोग भूल गए हैं कि दिल्ली में जब जिसकी सरकार थी, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, निर्भया कांड, वो क्या किसी पुरुष के साथ हुआ था? या उससे पूर्व में भी महिलाओं के साथ कितना दुराचार हुआ है, ये क्या किसी और के साथ हुआ था? हर समय महिलाओं को आगे बढ़ा करके सत्ता में आने का ये पक्ष जो लोग रखते हैं, राजनीतिक पक्ष रखते हैं, ये गलत बात है। जबकि मोदी जी, भाजपा सरकार और मोदी जी ने महिलाओं का हमेशा प्रश्रय किया है, हर चीज में उनको बराबर से योगदान दिया है। प्रियंका गांधी कह रही 40% दे देंगे। अब उनको आना है 40 साल बाद पुनः, तो फिर वो तो करेंगी ना, वो तो देखा जाएगा वो क्या करेंगे। काशी की दृष्टि से जब भव्य काशी और दिव्य काशी की बात करी जा रही है, मैम आप क्या देखती हैं? आपके हिसाब से क्या परिवर्तन हुआ? मेरा तो जन्म ही बनारस में हुआ है। मेरा जन्म बनारस में हुआ है और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि शायद अब जैसा बनारस दिख रहा है, इससे पहले कभी नहीं दिखा था। और ये जो सोच है ना मोदी जी की, ईश्वर करे कि उनको यश और कीर्ति प्रदान होने के साथ साथ हम लोगों का बनाते रहिए, वो दीर्घायु हो और उनकी ये जो कार्य करने की क्षमता है वो और प्रबल हो और हम लोग और विकास देख पाए। इसके बारे में क्या ख्याल है? भैया मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं राजनीतिक सत्ताओं के विषय में कुछ नहीं कहूँगी। बस मतलब नहीं, हम लोग नहीं जानते। राजनीति हम तो पत्रकार हैं, हम एक सेकंड
कभी भी बाबा विश्वनाथ जी का धाम जो बना है आज, कभी लाइफ में कोई सोचा नहीं होगा इतना बढ़िया बन जाएगा। इतना लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा कि बन जाएगा। आज देख लीजिए क्या स्थिति है। अखिलेश कह रहे हैं हम रहते तो बना और बढ़िया बना। अब वो हम नो एंट्री अपने बाबूजी द्वारा उद्घाटित पुल तो वो बना नहीं पाए, वो विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बनाते, वो काशी के लोगों को पे गोली चलवा देते जैसे अयोध्या में किए। मेरे कहने में आज लोग देख रहे हैं ये सुंदर काशी बन गई है। आज दस में जैसी सड़कें थी ऐसी थी, हम तो आज सड़क देखिए लोग खड़े हैं। आज मोदी जी का देन है, उनका शुक्रिया कीजिए सब कोई। बात कह रहे हैं सर इससे जैसा देश का प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में भाई किसी को साहब नहीं एक मिल सेकंड सकता है। भाई साहब 2-4 सेकंड। इससे ऐसा मैं- एक न भाई साहब की बात से सहमत होते हुए इससे जैसा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिल सकता है। अब आज जीवन कभी नहीं मिलेगा। मैं भाई साहब की बात से सहमत होते सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा कि 140 करोड़ लोगों जो इस समय देश में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या अगर है तो उनके जीवन का एक एक सेकंड प्रधानमंत्री मोदी और योगी को मिले और मेरे जीवन का 1 साल उनको मिले, ये बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। यूपी ये सुनिए आज लोग भैया एक सेकंड लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं 400 तो जाएंगे, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। भव्य काशी दिव्य काशी जो हो रहा है सर, बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं ये भव्य काशी और दिव्य काशी? भैया ये आप ये समझिए, इस तरह से इसको समझिए, 1000 साल के बाद सनातन धर्म के उदय के लिए कोई व्यक्ति देव पुरुष के रूप में भारत को और खास तौर से हिंदू संस्कृति और सभ्यता को मिला है। हजारों साल से जिस हिंदू को कुचला गया, आप ये सोचिए 900 बरस पहले हमारी जनसंख्या 65 करोड़ थी। जब देश आज़ाद हुआ 1900 तथाकथित आज़ादी जब 1947 में हमको मिली है, तो उस आज़ादी के समय हिंदू 25 करोड़ था। दुनिया में लोगों की जनसंख्या बढ़ती रही और हिंदुओं की जनसंख्या कम होती रही। उसके पीछे का क्या कारण था? कांग्रेस। उसके पीछे का कारण हमारी एकता, जो हम खंडित रहे, विखंडित रहे। जब भी यहाँ कोई भी आया, जैसे मुगल आए, बहुत रहे हैं। मुगल आए तो वो कोई अपनी सेना लेकर के थोड़ी आए थे। यहाँ आज के समय में जो मोदी को दोबारा सत्ता में मोदी आए हैं, ये हिंदुत्व का उदय हुआ, हिंदू एक हुआ। अगर हिंदू जातियों में उसी तरह से बटा रहता तो दोबारा मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। दोबारा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे का एक ही कारण है कि हिंदू ने जाति छोड़ी और हिंदू बना। इसी हिंदुत्व को तो आए, हाँ भैया बोलिए। इसी हिंदुत्व को लेकर कुछ लोगों को चुभता है और उसको कहते हैं बोको हरम या ISIS बोलने लग जाते हैं। भैया ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टि सुनिए, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, ये उनकी मानसिकता है। वो जिस मानसिकता के तहत सरकारों को चलाए हैं या हमारे समाज को विखंडित किए, वही उनकी मानसिकता है। हिंदुत्व को 2 चीज़ों से जोड़ रहे हैं। अब देखिए उनकी चीज़ें, हिंदुत्व को 2 चीज़ों से जोड़ रहे हैं। एक व्यक्ति बोलता है कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू से ही उपजा हुआ शब्द हिंदुत्व है, लेकिन उस हिंदुत्व को, जो हिंदुत्व दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखने का मंत्र देता है, उस हिंदुत्व को बोको हराम और ISIS से जोड़ने का काम करते हैं। यही मानसिकता 70 सालों से आज़ादी के बाद, तथाकथित आज़ादी मैं क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। सन 75 के पहले सेकुलर शब्द तो था नहीं, जबरदस्ती संविधान में डाला गया। हम अब सभी लोग कंठी माला और त्रिपुंड लगा करके अपने आप को हिंदुत्व बन रहे हैं। 2014 इसके पहले तो 36,000 करोड़ रुपए का हज हाउस बना रहे थे। आज वो मंदिर जा रहे हैं।
प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, हिंदुत्व और हिंदुत्व के ऊपर, हिंदुत्व और हिंदुत्व के ऊपर आज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, हर व्यक्ति हिंदुत्व की बात कर रहा है। ये हिंदू की जीत है। आज तक एजेंडा जो सेट होता था वो हिंदुओं में जातियों पे सेट होता था कि ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये हरिजन है, ये खटीक है, ये नाई है, ये कुर्मी है, ये धोबी है, ये कहार है। लेकिन आज क्या हुआ, जब हिंदू संगठित हो गया, हिंदू ने देखा कि हम इतने सालों में सिर्फ बंटते ही रहे और बंटने का नतीजा उसने देखा कि क्या हुआ। आज वो संगठित हो गया 2014 के बाद से। अगर संगठित नहीं हुआ होता, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, तो दोबारा मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो पाता। मोदी के प्रधानमंत्री होने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि जाति विहीन हिंदू, और हिंदू जितने दिन तक जाति विहीन रहेगा उतने सालों तक इस देश में मजबूत रहेगा। आप देखिए हमारा बीजेपी का कोर एजेंडा क्या था, 370, जिसके ऊपर बीजेपी का निर्माण हुआ, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बनी, वो क्या था, धारा 370 और 35 ए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, आप बीजेपी का इतिहास उठा के देखेंगे, मैं फॉलो करता हूं बीजेपी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद से एज ए कैबिनेट मिनिस्टर इसीलिए इस्तीफा दिया कश्मीर के मुद्दे पे। कश्मीर में आपको जाने के लिए, यहाँ जो लोग खड़े हैं उनको पता नहीं होगा, कश्मीर में जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगता था। वो समय कौन सा था, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो वहां जाने के लिए अब्दुल्ला को दामाद बना रखे थे और वहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगता था। इसी बेस पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर अपना इस्तीफा दिया। और कहाँ गए इस्तीफा देने के बाद, पहली बार नागपुर गए, गुरु गोलवलकर से मिले। गुरु गोलवलकर जी से मिलकर के उन्होंने समर्थन मांगा और जनसंघ की स्थापना हुई। उस जनसंघ की स्थापना के बाद कश्मीर गए। पहली यात्रा उनकी कौन सी हुई, कश्मीर की। और कश्मीर में जब गए तो 1 लाख लोग कश्मीर बॉर्डर पे उनके साथ गए थे। उसमें प्रमुख लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, समझ गए ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और एक थे बचराज व्यास। ये 5 लोगों की टीम बनी कश्मीर जाने के लिए। उस कश्मीर के बॉर्डर पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया सबको। वहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नज़रबंद करके कश्मीर में ले गए और उनको हाई बीपी था, हाई शुगर था, एक भी दवा दी नहीं गई और उनको तड़फा करके वहाँ पे मारा गया। किस लिए मारा गया कि कश्मीर को वो अलग देश बनाना चाहते थे या पाकिस्तान को देना चाहते थे। उसका जब विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, अपनी यात्रा, पहली यात्रा जनसंघ की नागपुर से चालू होकर के कश्मीर गई। कश्मीर में गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद एक आयोग तक गठित नहीं किया कि उनकी माँ तड़प के मर गई कि एक आयोग गठित हो जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु कैसे हुई। उसका एक आयोग तक गठित नहीं हुआ। और आप समझिए कि हिंदुत्व के लिए क्या क्या चीजें हुई। प्रधानमंत्री मर जाता है तो आयोग नहीं गठित होता। बिल्कुल सही। इसी काशी का पुत्र प्रधानमंत्री बना। इसी का आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। लाल बहादुर शास्त्री जो कांग्रेस की नीतियों के विपरीत प्रधानमंत्री बन गए और किसी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा के विरोध में उनकी हत्या हुई। मैं तो एक कोट करता हूं, उनकी हत्या हुई, उनको पॉइजन दे के मारा गया। आप ये समझिए कि उसके बाद आयोग गठित होता है, हुआ आयोग गठित, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि क्या हुई।